ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय विद्यार्थिना, कठोपनिषद भारतीय साहित्य सभ्यतायाः दर्शन परंपरायाः बहु महत्वपूर्ण ग्रंथः अस्ति, विद्यते वर्तते। अस्मिन् ग्रंथे यमनचिकेतायाः संवादरूपेण अध्यात्मविद्यायाः तात्विकविद्यायाः निरूपणमर्थ अस्ति। हम प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 5 मंत्रों का कारिकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि एक जिज्ञासु, परम जिज्ञासु बालक के द्वारा अपने पिता को यज्ञ में ऐसी बूढ़ी गायों का दान करते हुए देखकर पिता के क्रोध का पात्र बने एक पुत्र का संसार की नश्वरता के बारे में चिंतन, पिता के वचनों की पालना करते हुए कि उनके पिता के वचन खोटे न हो जाएं, तो वो संसार छोड़ने पर तैयार हो जाता है और वह कहता है कि यह संसार खेती के समान है, खेती के समान पकता है और पुनः वो होता है। ये छठी कारिका है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इस दृष्टि से बहुत ही महत्व है। हम उसका अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत, अब तक जो कारिकाएँ हैं उसमें ये महत्वपूर्ण है। ध्यान दें परीक्षा की दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से भी। इसका हम पाठ करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। एक बार फिर से। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। संदर्भ प्रसंग की दृष्टि से आपको बताया जा चुका है वैदिक धर्म की प्रस्थान त्रय में उपनिषदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनमें भी कठोपनिषद यमनचिकेता संवाद से ब्रह्म विद्या का, आत्मतत्व निरूपण का ऐसा कोश है जिसमें आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ब्रह्म विद्या का बहुत अनुपम विधि से वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कारिका में, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की प्रस्तुत कारिका में अपने पिता के क्रोध का पात्र बने नचिकेता का मन में चिंतन, संसार की नश्वरता को लेकर चिंतन वर्णित हुआ है। ये इसका संदर्भ प्रसंग हो गया। अनुपश्य, देखें, यथा जिस प्रकार पूर्वजों को, प्रतिपश्य उसी प्रकार देखें, तथा परे बाद वालों को भी, अर्थात पूर्वजों और वंशजों को देखें तो यह निश्चय होता है, यह निष्कर्ष होता है कैसा कि सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः, कि मर्त्यः अर्थात मरणलोक के जो जीव हैं, मर्त्यः इति किम, मरणलोक के मनुष्य, मरणशील मनुष्य इति मर्त्यः, ये इसका अन्वय है। बट कारिका को देखेंगे बिना अन्वय के, बिना शब्दार्थ के, बिना, बहुत सही तरीका यही है विद्यार्थियों के लिए कि जिस प्रकार सस्य, कृषि, पच्यते, पकता है, अनाज, फसलें पकती हैं, सस्यम इव आ जायते पुनः, जिस प्रकार पुनः होती हैं, पकने के बाद धान कोठियों में जाता है और फिर से धरती में बो करके फिर से फसलें आ जाती हैं। अर्थात मरणशील मनुष्य खेती के समान पकता है और खेती के समान पुनः उत्पन्न होता है। छोटी सी कारिका है पर पुनर्जन्म और मनुष्य जीवन के बहुत नश्वर होने का यहाँ तात्विक वर्णन है कि अपने पूर्वजों को देखें, वंशजों को देखें तो जिस प्रकार मनुष्य जीवन में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था आती है और मनुष्य मरण प्राप्त कर लेता है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, अर्थात मर करके पुनः जन्म लेता है। जिस प्रकार कृषि, फसलें विभिन्न समय में पक करके पुनः उगती हैं, तो इस प्रकार इस संसार में उस बालक नचिकेता का
जीवन के प्रति कोई विशेष मोह नहीं है। वो कहता है कि नाम धन्यो तेनो नाष्टवान, जन्म और मृत्यु। तो इस प्रकार पुनर्जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनः जन्म, नचिकेता द्वारा जीवन की क्षण भंगुरता का बहुत ही तात्विक वर्णन इस कारिका में हुआ है। अन्वय देखें, यथा पूर्वे अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य। उनकी ओर देखो, पूर्वों की ओर, पहले जन्मे लोगों को, उसके बाद वालों को देखो। इससे स्पष्ट होता है कि मर्त्यः सस्यम इव पच्यते, सस्यम इव पुनः आ जायते। मर्त्य की मरणशील मनुष्य, ये इसके शब्दार्थ हैं। कारिका का अनुवाद है। ये कारिका बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जीवन की परीक्षा की दृष्टि से। ये पढ़ाई जीवन का प्रबंधन है, केवल क्लास तक सीमित नहीं है। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के नंबर लाने के तक नहीं है इसका संबंध। यह है पूरे जीवन का एक ऐसा प्रबंधन है जो हमें गहरी समझ देता है, जीवन के प्रति एक सोच विकसित करता है। नचिकेता का इस प्रकार का भाव, जीवन के प्रति क्षण भंगुरता, अपने पिता के क्रोध का पात्र बना कोई प्रतिकार नहीं करता है। वो विचार करता है कि ये मनुष्य मरणशील है। तो इसमें फसलें जिस प्रकार कटती हैं, पकती हैं और पुनः होती हैं, मानव भी पहले आएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता ही है। इसका भावार्थ मैंने यहाँ बताया। आदि शंकराचार्य का कथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने शंकर भाष्य, हर उपनिषद 10 उपनिषद हैं, उनमें एक एक कारिका का उपनिषद किया है, भाष्य किया है। इस कारिका में नचिकेता बालक के उस मंतव्य को शंकराचार्य क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से कोई लाभ नहीं होता। बालक का चिंतन, नचिकेता का भाव ये है कि वो सोच रहा है कि झूठ झूठ है, असत्य असत्य है। पिता ने कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ, एक बार वो तत्पर हो गया है, पिता के वचन खोटे न पड़े, तो असत्य आचरण से कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार वह कहता है कि अपने पिता से सत्य के पालन स्वरूप यमलोक भेजने के लिए कहता है। जैसा तुमने कहा है वैसा ही मैं जाऊंगा। यहाँ ये देखिए तात्विक बात है। खेती के द्वारा इव एक तरह से उपनिषद है, इनमें साहित्य जैसी अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार की हमें संभावनाएं देखना ठीक नहीं है। फिर भी उपनिषद के ऋषि जिन्होंने इन मंत्रों में भी सुंदर उपमान के द्वारा सांसारिक नश्वरता की तुलना किससे की है? खेती से की है। इसलिए जीवन है, ये आना जाना चलता रहता है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक गाना भी तो है, बहुत सुंदर गाना है। तो उन गीतों को, इस प्रकार के बोलों को इनसे देख करके हम इसका भाव और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगली कारिका है 7वीं कारिका। एक बार उसका हम वाचन करेंगे, आदर्श वाचन, और उसके बाद उसका आपको तात्पर्य बताएंगे। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतं शान्तिं कुर्वन्ति हर वै वस्वतोदकम्। एक बार फिर से। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतं शान्तिं कुर्वन्ति हर वै वस्वतोदकम्। बड़ा अच्छा मंत्र है, कारिका है। देखें 3 पदों में इसके अर्थ आएंगे। वैश्वानर, बालक जीवन की क्षण भंगुरता का बोध करा करके एक तरह से प्रस्थान कर गया, यमलोक के लिए प्रस्थान कर गया। ये कारिका कह रही है यमलोक जाने पर, पृथ्वी छोड़ा उसने, अपने पिता के कहने पर उसने यमलोक की ओर प्रस्थान किया। वैश्वानर, वैश्वानर का मतलब है अग्नि स्वरूप, अग्नि रूप। अग्नि रूप है जिसका ऐसा प्रविशति, प्रवेश करता है। पहले इन कारिका में आए हुए शब्दों को देखें। अतिथि, अतिथि, ब्राह्मणों गृहान, ब्राह्मण का तात्पर्य यहाँ
ज्ञान की इच्छा वाला, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहने वाला घर में प्रवेश करता है। गृहान का मतलब घरों में प्रवेश करता है। पूरा अर्थ हम करेंगे तो पहला पद है इस कारिका का, 3 पदों से 3 पंक्तियों के 3 अर्थ आएंगे कि ब्राह्मण अतिथि वैश्वानरः गृहान प्रविशति। कोई ज्ञान का इच्छुक, ज्ञान के लिए जिज्ञासु अतिथि ब्राह्मण अतिथि वैश्वानरः गृहान प्रविशति, अग्नि के तुल्य अग्नि स्वरूप घर में प्रवेश करता है। दूसरे पद है तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति, एतां तस्य शांतिं कुर्वन्ति। एताम इति, ये जो अर्घ्य पाद्य आसन आदि जो वस्तुएं हैं वो दे करके गृहस्थी लोग उसकी शांति करते हैं। किसकी शांति करते हैं? अतिथि की। जो ब्राह्मण है, जो ज्ञान का इच्छुक है, जो जिज्ञासु है, जो अग्नि स्वरूप है, वो यदि किसी घरों में आता है तो घर के लोग, सदगृहस्थी लोग एताम शांतिम कुर्वन्ति, उसकी शांति करते हैं। क्या दे करके? आसन दे करके, जल दे करके, अर्घ्य दे करके उस अतिथि ब्राह्मण का अतिथि सत्कार करते हैं। अतः तीसरा पद है कारिका का, हर लीजिए, ग्रहण कीजिए। हर इति वैवस्वत उदकम, वैवस्वत के इस उदकम को, गुण संधि हुई है और समास भी होगा, वैवस्वतस्य उदकम, अर्थात वैवस्वत यहाँ यमराज के लिए आया है। वैवस्वत के पुत्र यमराज के द्वारा इस उदकम को ग्रहण कीजिए ताकि शांति हो। कोई अतिथि भूखा रहे तो उस घर के पुण्य को लेकर चला जाता है। ये ध्यान रहे, भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो। और फिर अतिथि कैसा? जो सत्व लिए है, जो ज्ञान का जिज्ञासु है, ज्ञानार्थी है, वह यदि किसी घर में जाता है तो वह अग्नि के रूप में प्रवेश करता है। ऐसे अतिथि के लिए जो गृहस्थी लोग हैं वो उसकी शांति करते हैं, शांति पुष्टि करते हैं। क्या दे करके? अर्घ्य दे करके, जल दे करके, अतिथि को बैठने के लिए जगह, पानी देने की, पिलाने के लिए पानी, कम से कम ये 5 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, बात की करें ना करें। तो कारिका में ये विषय यमराज एक तरह से उस बालक की शांति के लिए कहते हैं कि हर वैवस्वत उदकम, मुझ वैवस्वत यमराज के इस जल को ग्रहण कीजिए ताकि मेरा पुण्य बढ़े, मेरे पाप का नाश हो। आगे देखते हैं कारिका में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से प्रस्तुत कारिका में यमराज का अतिथि भाव प्रकट हुआ है। अतिथि भाव कैसा, आगे देखेंगे। ये मैंने आपको अनुभव बता दिया है, मौखिक। अब आप लिखित रूप में देखें, ये कंटेंट के रूप में लिखित सामग्री विद्यार्थियों के लिए आए हैं। इस कोरोना काल में इस प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करा करके विद्यार्थियों का बेहतर सोचा जा रहा है सरकारों के द्वारा। देखिए, आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत अच्छा समय है। आप ये न माने कि कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, आप इस कंटेंट को जब चाहे तब खोल करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा नोट्स बनाइए प्यारे विद्यार्थियों। तो ब्रह्मण अतिथि वैश्वानरः गृहान प्रविशति तस्य एतान शांतिं कुर्वन्ति वैवस्वत उदकम हर, उदकम इति जलम। ये इसके शब्दार्थ हैं, नोट कर लें आप अपनी पुस्तक में, लिखने का अभ्यास करें। संस्कृत गाने का, बोलने का और लिखने का अभ्यास करने का विषय है, केवल मन में मौखिक देख करके पढ़ने का विषय नहीं है। जो संस्कृत के छात्र हैं, जो संस्कृत के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि संस्कृत को बोल के पढ़ो, गा करके पढ़ो, लिख करके पढ़ो। ये इसका अन्वय है। देखें, अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता यमलोक पहुंच जाता है। भावार्थ में देखिए आप, क्या आज का बालक कर सकता है ऐसा? बहुत बड़ी चुनौती है। और वो 3 रात्रियों तक टिका रहता है। जब यमराज
3 दिन के बाद आते हैं तो उस बालक को देख करके दुखी होते हैं। तो इस प्रकार अतिथि सत्कार की भावना यहाँ व्यंजित हुई है, क्योंकि ज्ञानार्थी कोई ब्राह्मण अगर अतिथि स्वरूप घर में प्रवेश करता है तो उस अतिथि की तृप्ति के लिए अर्घ्य पान की आदि की समुचित व्यवस्था होती है। अतः यमराज कहते हैं, हे बालक, हर संबोधन से हम हर संबोधन नहीं है, हर शब्द के द्वारा कि लीजिए, ग्रहण कीजिए, कम से कम अर्घ्य, ये जल लीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण अतिथि एक वैश्वानर अग्नि के रूप में घरों में प्रविष्ट होता है। इसलिए जो सात्विक मार्ग पर चलने वाले, ईश्वर आराधन करने वाले जो विप्र हैं, जो किसी को कष्ट नहीं देते हैं, सदैव परोपकार में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा अतिथि वैश्वानर अग्नि घर में प्रवेश करता है तो दग्ध कर देता है, प्रसन्न होके जाए घर से। आपने सुना है ना, भगवान परशुराम, महर्षि दुर्वासा, इन्होंने जब भी शाप दिया है तो वो शाप सामने वाले को अवश्य प्रताड़ित किया है उनके शाप ने, क्योंकि ये एक तत्ववेत्ता ऋषि मुनि थे। ये परोपकार में लगे रहते थे, परहित चिंतन में लगे रहते थे, लेकिन कोई गलत नीति से, गलत नियत से उन्हें परेशान करता तो ये शाप दे देते हैं। ध्यान रहे, ब्राह्मण अतिथि नचिकेता जब यमराज के घर में प्रवेश करता है तो यमराज अपने उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए कहते हैं कि आप इस जल को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक अतिथि सत्कार का महत्व वर्णित हुआ है। अतिथि को आसन और जल के द्वारा हमें अवश्य तृप्त करना चाहिए। आगे हम कल पढ़ेंगे 8वीं कारिका। ओम नमो नमः।